में आप लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट बताए थे कि जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो बेसिकली उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पेड करती है, रिसीविंग करती है। और वो इंस्टॉलमेंट कौन कौन से होते हैं? पहला मैंने आप लोगों को बताया था एप्लीकेशन, सेकेंड मैंने आप लोगों को बताया था अलॉटमेंट, थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट कॉल, और जो लास्ट मैंने फोर्थ आप लोगों को बताया था सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसको फाइनल कॉल भी बोलते हैं क्योंकि इसके बाद कॉल नहीं मांगी जाती, यहाँ तक ज़्यादातर केस में सारी इंस्टॉलमेंट पेड हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट बताए थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसी के बेस पे सारी एंट्रियाँ होंगी, सबकी 2-2 एंट्री होती है, इसकी 2 होंगी, इसकी 2 होंगी, इसकी 2 और इसकी 2, टोटल आप लोगों की 8 एंट्रीज होंगी। वो मैं अभी बोर्ड पर लिख देता हूँ और आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आप उसको इजीली लर्न कर पाओ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सारी एंट्रीज को लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोगों की एंट्रीज लिख दी हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने 8 एंट्रीज यहाँ पे लिखी हैं, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। बेसिकली आप लोग जब एंट्रीज चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एंट्रीज करोगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक सारी पेमेंट हो जाती है। जितने भी कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू किए हैं जो भी उसका पेमेंट होता है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग यहाँ एंट्रीज में देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल सबकी 2-2 एंट्री हैं। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हैं, अलॉटमेंट की 2 एंट्री है, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री है। बच्चों एप्लीकेशन में देखो पहली एंट्री में बैंक डेबिट हो गया है, वहां यहाँ पर जो है बैंक देखिए डेबिट हो गया है। बाकी किसी में अलॉटमेंट की चाहे हम बात करें चाहे फर्स्ट कॉल की बात करें, देखो बैंक डेबिट पहले नहीं हुआ है, वो दूसरे एंट्री में हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा क्यों एप्लीकेशन में पहले बैंक डेबिट हो गया और बाकी में नेक्स्ट सेकंड एंट्री में क्यों वो डेबिट हुआ है। इसको मैं आप लोगों के कॉलेज से रिलेट करता हूँ। बच्चों सपोज करो आप लोगों को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वहां का एप्लीकेशन फॉर्म परचेज करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म परचेज करोगे तो आप जो अमाउंट उसके लिए पे करोगे वो कॉलेज के पास जाएगा, यानी कि कॉलेज के पास अमाउंट आ गया आपने जितने का एप्लीकेशन फॉर्म परचेज किया है। सेम कंडीशन कंपनी के साथ भी होती है। कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है तो सबसे पहले पब्लिक क्या करती है, उस कंपनी के एप्लीकेशन फिल करती है, एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट होता है वो कंपनी को देती है। तो पहली एंट्री में जब कंपनी के पास अमाउंट आएगा तो उन्होंने एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब उनके पास एप्लीकेशन का अमाउंट आ चुका है तो बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक अमाउंट आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास से चले गए क्योंकि अब वो फिल कर रहे हैं तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री जो होती है वो ट्रांसफर की होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसका नरेशन मैंने लिखा है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। यहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती है। कैसे, बाई चांस आपके पास एप्लीकेशन कुछ ज्यादा आ गए, एप्लीकेशन आप लोगों ने सोचा था कि हमारे पास तो 3000 शेयर या 4000 शेयर का अमाउंट आएगा, लेकिन आपके पास उससे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आ गए। आप लोगों ने 3000 मार्केट में इश्यू किए थे, आपके पास 4000 शेयर के एप्लीकेशन आ गए, तो आप क्या करोगे, उसको रिटर्न कर दोगे। जब रिटर्न होता है वो बेटा सेकंड एंट्री में होता है, इसीलिए जो सेकंड एंट्री होती है उसको हम ट्रांसफर की एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री हो गई वो हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपकी कैपिटल कम होती है, इस जितनी भी शेयर्स में एंट्री करोगे ध्यान देना, जब जब आपके अकाउंट में अमाउंट कम होगा, जब जब एंट्रीज में आपको लगेगा कि हमारा अमाउंट कम हो रहा है तो वहां पर उसको क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल क्या हो गई, हमारी कम हो गई है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेस मनी आई थी वो हमने ट्रांसफर कर दिया, या बाकी जो भी और भी नॉर्म्स हैं उसके थ्रू। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। थर्ड जो एंट्री है वो है आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। बच्चों कॉलेज पे फिर आते हैं, आप लोगों ने वहां के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, फिल करके उसको सबमिट कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉलेज वाले आपको सीट अलॉट करेंगे। तो क्या कॉलेज वालों ने जैसे ही आपको सीट अलॉट की वैसे ही क्या कॉलेज वालों के पास अमाउंट आ गया, ऐसा नहीं है ना। जब आप लोग एडमिशन कराने जाओगे उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब आप अपनी फीस सबमिट करोगे।
सेम कंपनी के साथ होता है। उन्होंने पब्लिक को इश्यू तो कर दिया शेयर कि हाँ मैं आप लोगों को अलॉट करता हूँ कि आप हमारे यहाँ के शेयर जो है परचेज कर सकते हो, बट अभी उन्होंने अलॉट किया है तो अभी उनके पास अमाउंट नहीं आया है। तो वही मैंने जो यहाँ पर बोला था, अभी अमाउंट नहीं आया है मतलब कैपिटल कम है, तो शेयर कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, ठीक है। और किसके थ्रू, अलॉटमेंट के थ्रू। तो जो थर्ड एंट्री है वो है आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी आपके अलॉटमेंट मनी क्या है, ड्यू है। अब वो रिसीव्ड होगी, जितना अलॉटमेंट किया जितने लोगों को, वो एप्लीकेशन के अमाउंट पे कर देंगे, मतलब शेयर्स के अमाउंट जो भी उनको पे करना है वो पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के पास अमाउंट आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसके थ्रू है अमाउंट आया, अलॉटमेंट के थ्रू। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मनी क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। बच्चों कॉलेज में आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसका फीस सबमिट कर दी, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस सबमिट कर दी, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके हिसाब से हमने एंट्री कंपनी से लेट की है। अलॉटमेंट का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे आते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल क्या है। आप लोगों की मान लो 1 लाख रुपए फीस है, जिसमें जिस भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया उसकी 1 लाख रुपीज फीस है। आपने पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो अलॉट करते समय 50,000 का दिया, तो अभी भी 50,000 बचे हुए हैं। तो जो बाकी के 50,000 है वो आप कॉलेज वालों से कहोगे कि हम आने वाले समय पे या कुछ मंथ का ड्यूरेशन के बाद हम उसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो अब सबमिट करोगे तो जाहिर सी बात है 2 महीने बाद वो आपको कॉल करेंगे कि भाई आपका जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है आपकी डेट आ चुकी है, आप उसको क्या कर दो, पे कर दो। सेम कंडीशन यहाँ पर इनके साथ भी है, शेयर होल्डर के साथ भी है। उन्होंने कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के समय पे कर दिया था, अब वो जो बकाया रिमेनिंग अमाउंट है वो कब करेंगे, फर्स्ट कॉल के समय करेंगे, ठीक है। कुछ उनको जो इंस्टॉलमेंट आगे का देना होगा तो कंपनी उनको कॉल करके बताती है कि भाई आपका ड्यू डेट आ चुका है, जो आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उसको पे कर दीजिए। तो वो क्या करेगी, कॉल करेगी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिख रखी है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि मनी ड्यू है। क्या कॉल करने से अमाउंट आ गया, नहीं ना, अभी मैंने कॉल किया है, मान लो कॉल कर तो दिया मैंने शेयर होल्डर को, अमाउंट मुझे ना दे तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी ये नहीं माना है कि मेरे पास अमाउंट आया है, तो जो भी ड्यू की एंट्री है तो शेयर कैपिटल क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री वही, जब आपको कॉल करने पर जितना अमाउंट इंस्टॉलमेंट थी वो आपको जब पे हो जाएगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। आपके अकाउंट में अमाउंट आ चुका है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ पे आपको क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गई। सेम कंडीशन सेकंड कॉल के साथ। हो सकता है फर्स्ट कॉल के बाद भी कुछ छोटी मोटी इंस्टॉलमेंट बच गई हो, वो सेकंड कॉल पे ले लेंगे और ये फाइनल कॉल होगी, क्योंकि यहाँ पर हर हालत में पूरा का पूरा पेमेंट आ जाना चाहिए। तो जब हमने सेकंड कॉल किया तो कंडीशन वही, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्योंकि ड्यू है, ठीक है, अभी अमाउंट जो है वो ड्यू है, कैपिटल क्रेडिट है। उसके बाद जब रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, किसकी वजह से आया, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। यहाँ पे आपको क्या हो गई, रिसीव हो गई है। आई होप कि आप लोगों को एंट्री समझ में आ गई होगी और आप इसको इजीली लर्न कर लोगे। ये एड पार की एंट्री थी, एड पार पे आपको नॉर्मल ये ही एंट्री करनी है। मैं एक बार छोटा सा अमाउंट भी समझा देता हूँ कि अगर अमाउंट फिल करना होगा इसमें तो आप कैसे करोगे। सपोज करो आपने पब्लिक को 2000 शेयर इशू किए हैं, कितने, 2000 शेयर इशू किए हैं, और आपने एप्लीकेशन का जो पर अमाउंट रखा हुआ है वो 2 रुपीज रखा है, 2000 एट द रेट 10 रुपीज ईच, एट द रेट 10 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग आपने रखे हैं। तो एप्लीकेशन पे आपने 2 रुपीज रखा है, अलॉटमेंट पे आपने 3 रुपीज रखा है, फर्स्ट कॉल पे आपने 3 रुपीज रखा है, और सेकंड कॉल पे आपने रखा है 2 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके पूरे 10 रुपीज हो गए, 10 रुपीज ईच। आप लोगों ने 2000 शेयर इशू किए थे और इसको 10 रुपीज ईच पे आप लोगों को आपने इसकी फेस वैल्यू रखी थी 10 रुपीज ईच। तो देखिए एप्लीकेशन के समय पे आप 2 रुपए लोगे पर शेयर का, अलॉटमेंट पे 3 रुपए लोगे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज लोगे और सेकंड कॉल पे भी कितने रुपए लोगे, 2 रुपीज लोगे। अब इसको आप एंट्रीज में अमाउंट कैसे फिल करोगे। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आप लोगों के पास टोटल 2000 शेयर थे, तो 2000 शेयर का एप्लीकेशन आएगा, इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 2 रुपीज से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4000। क्लियर है।
तो यहाँ पे 4000 फिल कर दोगे, 4000 यहाँ भी आप क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। सेम अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट का अमाउंट आप लोगों का सेम है, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीज है, 3 रुपीज है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो 6000 डेबिट बैलेंस, 6000 क्रेडिट बैलेंस। सेम कंडीशन बैंक में भी उतना अमाउंट आएगा, 6000 और 6000। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे होगा, फर्स्ट कॉल 2000 इंटू 3 रुपीज, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी होगा 2000 इंटू 2 रुपीज। ठीक है, दोनों ही एंट्री में अमाउंट सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो है शेयर्स का अमाउंट पेड नहीं हो पाया, सब पेड हो गए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं एट पार पे, नॉर्मली सारे पेड हो चुके हैं। तो जो पहली एंट्री में अमाउंट होगा वो दूसरी एंट्री में भी होगा। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद कि एट प्रीमियम पे कैसे शेयर्स इशू होते हैं और उसमें एंट्रीज में क्या बदलाव आता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक आप लोगों को दे दूंगा, उस लिंक पे आप जाओगे तो आपको ये एंट्रीज पूरा सही से अच्छे से और मिल जाएंगे, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने जो आप लोगों को समझाया है तो उससे आप लोगों को एंट्री समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एट प्रीमियम पे एंट्री कैसे होगी। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52(2), इसमें आप लोगों को प्रीमियम के बारे में बताया गया है कि कैसे कंपनी जो है प्रीमियम पे शेयर इशू करती है। ये एक तरह से बोनस अमाउंट होता है जो कंपनी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि उसने जो फेस वैल्यू, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, उसने जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज ईच रखी है। अब इस फेस वैल्यू को अगर वो 12 रुपीज में बेचे, इसको वो कंपनी जो है पब्लिक को 10 रुपीज की जगह पे 12 रुपीज का सेल करे, तो फेस वैल्यू तो 10 रुपीज थी, बट वो सेल कितने में कर रही है, 12 रुपीज में। तो ये जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा आपके आ रहे हैं, ये 2 रुपीज क्या हो जाएंगे, आपके प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा, जो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा एक बोनस के तौर पर। तो ये कंपनी के लिए एक तरह से प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो उतना अमाउंट उसको एक्स्ट्रा मिलता है। वो प्रीमियम किसी के साथ भी ले सकती है, चाहे तो एप्लीकेशन के साथ ले सकती है, अलॉटमेंट के साथ ले सकती है, फर्स्ट कॉल के साथ और सेकंड कॉल के साथ। एप्लीकेशन के साथ बहुत कम रेफर करती है, मेनली अलॉटमेंट के साथ या फिर बाकी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के साथ। अगर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ लिया गया है, तो आप उसको अलॉटमेंट के साथ ही दिखाओगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे एंट्री को अलॉटमेंट के साथ दिखाना है। बाकी कोई एंट्री में चेंज नहीं आएगा, एंट्री सारी वैसे के वैसे ही रहेंगी। एंट्री जो है वो सेम वैसे ही रहेंगी, पहली एंट्री वैसी रहेगी। अभी मैं मान लेता हूं कि प्रीमियम आपको दिया गया है, बट ये नहीं कहा गया है कि कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ वो प्रीमियम पेड करेगा, तो हमने उसको अलॉटमेंट के साथ ही, मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसको अलॉटमेंट के साथ ही लेना है। तो उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट के साथ ही उसको पे करेंगे। अब यहाँ पर एंट्री में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बैंक की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल के साथ। कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री लिख दी है। आप लोगों को क्वेश्चन में प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ देगा तो वो आप लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम करके दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ ही आएगा। आप लोगों को एक इजी ट्रिक है जो आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी, इससे मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री लिखोगे शेयर से किसी भी एंट्री में, तो वहां पर आप ये ध्यान देना कि शेयर कैपिटल के साथ ही उसको अटैच करोगे। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। अगर आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे आपको कंडीशनली कैपिटल डेबिट भी करना पड़ता है, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को बहुत इजी तरीके से याद रहेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा आप लोगों को कैपिटल के साथ ही दिखाना है। अब यहाँ पर मैंने अलॉटमेंट के साथ इसकी एंट्री की, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर प्रीमियम किसी के साथ भी नहीं दे रखा है, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ, तो आप उसको हमेशा किसके साथ दिखाओगे, अलॉटमेंट के साथ। और कैपिटल की एंट्री में इसका मतलब थर्ड एंट्री में। तो यहाँ पे एंट्री आपकी बनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर आप इसके एंट्री में अमाउंट कैसे फिल करोगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी तो मैंने आप लोगों को एक बार में बता दिया, नॉर्मल आप लोगों को क्या करना है, टोटल इशूड शेयर्स को पर एप्लीकेशन मनी, पर अलॉटमेंट मनी, पर फर्स्ट कॉल मनी और पर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर प्रीमियम पे आ गया ये केस तो कैसे करोगे। अभी सपोज करो मैंने आप लोगों को फेस वैल्यू 10 रुपीज और जितने पे सेल कर रहा है वो 12 रुपीज का एग्जांपल दिया था, तो वहीं से हम 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ले लेते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों के इशूड शेयर्स थे वो आप लोगों के कितने थे, 2000 शेयर आप लोगों के इशूड थे, मैंने आप लोगों को बताया था। उसी का
लेकर चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना शेयर कैपिटल में जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर अलॉटमेंट की एक्चुअल पर वैल्यू कितने रुपीस की थी? 3 रुपीस की थी। अभी मैंने लिखा था ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट पर अमाउंट 3 रुपीस लिखा हुआ था, तो अलॉटमेंट का जो पर अमाउंट है वो कितना है? 3 रुपीस है पर शेयर। तो 2000 into 3 तो कितना हो गया? ये 6000 हो गया। अब हम आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, उसको भी 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज आवर टोटल इशूड शेयर्स इज 2000 एंड मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम का पर अमाउंट कितने रुपीस मैंने गेस किया है? 2 रुपीस। तो ये कितना हो गया? 4000 रुपीस। आप लोगों को एंट्रीज में अमाउंट कितना समझ में आ रहा होगा। जब इस तरह की एंट्री आप करोगे तो सबसे पहले उसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखोगे 2000 जो कि आपके इशूड शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय पर अलॉटमेंट मनी 3 रुपीस, 6000 हो गया। 2000 जो इशूड शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी पर मनी 2 रुपीस की थी। तो 6 + 4 ये आपका आ जाएगा 10000। 10000 का अमाउंट आप कहां पे लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के सामने 10000 लिखोगे। सेम अमाउंट यहां पर अब बैंक में आ जाएगा क्योंकि टोटल अमाउंट आप लोगों को कितने का रिसीव होगा? 10000 का, क्योंकि आप लोगों ने इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो लिख दिया है। तो 10000 डेबिट बैलेंस हो जाएगा और आप लोगों का 10000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से आप सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करोगे। मैं एक बार फिर से लास्ट में आप लोगों को बता दूं कि जब लास्ट में वीडियो खत्म होगा तो आप एक लिंक में दे दूंगा, उस लिंक में आप लोगों को ये एंट्री पूरी अच्छे से मिल जाएंगी। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर से लेकर कॉलिंग एरिया, कॉलिंग एडवांस और परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश की एंट्रीज करना बताऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे और वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू।